हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। सबको मेरा नमस्कार स्वीकार हो। मेरे व्यूअर्स को डैशिंग गोल्डन डायरीज़ यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करते हुए मैं आप लोगों के सामने शम्मी कपूर के एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। जी, ऐसा हुआ था कि मैंने आपको उनकी फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट बताई थी और उसमें ये बताया था कि किस तरह जज्बे के साथ वहाँ से वो आगे बढ़ते हुए अपने आप को एक सुपरहिट हीरो के तौर पर उन्होंने पेश किया और साबित किया कि हाँ, हिम्मत और हौसला रहने पर कुछ भी हासिल कर सकता है इंसान, कोई भी किसी भी पेशे में, किसी भी प्रोफेशन में, चाहे वो राइटिंग हो, फिल्म मेकिंग हो, एक्टिंग हो या डॉक्टरी हो, इंजीनियरिंग हो, कुछ भी हो, टेक्नोक्रेट भी बन जाएं आप या कुछ भी बन जाएं, चाहे एक आप खिलाड़ी ही क्यों ना हो, जज्बा होना चाहिए, हौसला होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, दूरदृष्टि होनी चाहिए। तो आज हम उसी पहलू के ऊपर एक बात करेंगे। उन्हीं फिल्मों में से एक फ़िल्म था, जैसे कि मैंने बताया, फ़िल्म थी रेल का डिब्बा थी एक फ़िल्म। तो उसमें उन दिनों में जब ये फ़िल्म शूट हो रही थी तो उस समय क्या हुआ था कि वो ज़रा मधुबाला जी से प्रेम में पड़ गए थे, थोड़ी बहुत, एक कहते ना चाइल्डहुड क्रश कह सकते हैं। तो उन दिनों में वो ऐसी एक दफ़ा चर्च गेट करके एक जगह है टाउन साइड में मुंबई में, तो वहाँ पे मुंबई में तो उन्होंने बताया कि चलो घूमने चलते हैं। तो ऐसे ही वो गए थे। तो ऐसे ही कुछ छेड़खानी करते हैं, जैसे इधर उधर की बातें करते हैं, वो करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, जैसे ही आम तौर पे बच्चे करते हैं। दैट वाज अराउंड 1955, सो ही वाज अराउंड 20-21 ईयर्स ऑफ ओल्ड, समथिंग लाइक दैट। 20-21 ईयर्स उनकी एज थी तो इन दिनों में। तो वैसे ही एक पंडित ने उन्हें कहा कि इट वाज एक्चुअली 1952, यस। तो एक पंडित को ही है, ब्राह्मण वामण होते हैं जैसे, लूटते हैं लोगों को। तो उन्होंने कहा कि ये लड़का जो है, इसका कोई ग्रह में प्रॉब्लम है, ये है वो, जो इधर उधर की बातें करते हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता, ईश्वरी कृपा जब होती है, आशीर्वाद होता है, तो सब सारे ग्रहों की कृपा भी होती है, आशीर्वाद भी होता है, और इंसान अपने आप अपना कर्म अगर ठीक रखता है तो सब कुछ हासिल कर सकता है, पंडित की बातों में नहीं आके अगर भगवान के शरण में जाता है। तो उन्होंने कहा मैं तो ईश्वर को मानता हूँ, तो आप ऐसे क्यों कह रहे हो ना? नहीं, तुम अपना 21वां जन्मदिन जो है नहीं देख पाओगे, उस ब्राह्मण ने उन्हें कहा, उस पंडित ने। तो उस ब्राह्मण की बात को सुनते हुए वो ज़रा डर गए, घबरा गए। तो उन्होंने कहा अभी क्या हो गया, मैं मर जाऊँगा? तो मधुबाला जी जो मेरी ज़िंदगी में आई हैं वो चली जाएंगी, फिर मिलेंगी नहीं सेट पे, शूटिंग भी रुकी हुई है, क्या हो रहा है? वो वाकई में फिर निगेटिविटी जो माइंड में होती है वो डेवलप होनी शुरू हो गई। तो अचानक क्या हुआ कि वो कहे कि चलो चलते हैं। सो बर्थडे 12 o'clock आया, तो उससे पहले उन्होंने क्या किया, एक घंटा घर है चर्च गेट में, वहाँ चढ़ गए ऊपर और जा कर के शराब विस्की पीनी शुरू कर दी थी थोड़ी बहुत। तो खाने पीने के शौकीन तो थे, जैसे कि उनके दिलचस्प पहलू में से एक पहलू ये भी है, मैंने कहा था। तो वो खाते पीते बोले कि चलो आज दबा के खाते हैं और पीते हैं और मौज करते हुए विदाई लेंगे लोगों से, सबको टाटा बाय बाय कहेंगे, और पूरे छत के ऊपर जाके बैठ के पीनी शुरू कर दी उन्होंने। नाचना गाना पहले शुरू किया उन्होंने, फिर नाच गाने के बाद में पीनी शुरू की। इस तरह शराब पी, इस कदर शराब पी उन्होंने कि शराब के लत में पड़ गए और उसी रात को, और पीते गए। फिर देख रहे हैं 12 बज गया, भैया कुछ नहीं हो रहा है। 1 बज गया तो भी कुछ नहीं हो रहा है। फिर धीरे धीरे रात होती गई, फिर रात ख़त्म हुई, फिर सवेरा हो गया। ऐसा हुआ। फिर अचानक जैसे ही सुबह हो गई तो देख रहे हैं यार सुबह भी हो गई 21 तारीख के बाद में, फिर अभी 21 तारीख तो खैर हो गई। फिर देखे तो मतलब रात को 12 तो बज गए थे। 12 बजे जन्मदिवस जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, सालगिरह उन्होंने सेलिब्रेट की। तो उसके बाद फिर देखे धीरे धीरे देख रहे हैं कि फिर 22 तारीख हो गई, 23 तारीख हो गई। तब उन्होंने बोला ये तो साला ये पंडित जो है ना ये झूठ बोलता है, कुछ तो गड़बड़ है मामला। तो उन्होंने सीधा क्या किया, वहाँ से चर्च गेट में जो वहीं बैठे रहे थे वो वहाँ से हिले नहीं थे, अपने घर वालों से, मम्मी पापा किसी से मिलते नहीं थे। पृथ्वीराज कपूर जो उनके पिता हैं वो परेशान है, राज कपूर साहब उनके बड़े भाई वो परेशान है, बोलते शम्मी क्या शूटिंग वूटिंग नहीं कर रहे, कहाँ गया, क्या हो गया। तो वहाँ से फिर सीधा आए, अपनी माता श्री के चरण स्पर्श उन्होंने किया। उन्होंने कहा नहीं ऐसे ही मैं कहीं गया हुआ था। फिर सीधा गए उस पंडित के पास, खूब पिटाई की उसकी, खूब धुलाई की उसकी। फिर उन्होंने कहा भाई साहब ऐसे झूठ मत बोलो, तो आप लोग भी जो है इन पंडितों के चक्करों में मत पड़ो, सीधा साधा जो है पूजा पाठ करो, भगवान का नाम लो, विश्वास रखो, श्रद्धा रखो,
और अपना कर्म करो, देखो फल अवश्य मिलेगा। और एक सच्चे इंसान के तौर पर जाओ, दिल के अंदर से जो है आप झांक के देखो और दिल के अंदर से सच्चाई को निकालो। दिल से जो इंसान सच्चा रहता है और दिल की सुनता है और सच्चे दिल से अच्छी नीयत के साथ कोई भी काम करता है तो ईश्वर उसके साथ रहते हैं हमेशा सर्वदा। यही सीख मिलती है इस लेसन से, इस सबक से, शम्मी कपूर जी के इस अध्याय से। तो बाकी डोंट गेट अटैच टू दोज फॉर्च्यून टेलर्स कि भैया ये कर दोगे तो ये हो जाएगा, ये कर, नहीं, कुछ नहीं। आप कर्म अच्छा करो और ईश्वर के शरण में जाओ। तो कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ पंडित जो कह देगा कि आज ये हो जाएगा कल वो हो जाएगा। सर्वशक्तिमान जो है ईश्वर हैं। तो उसी दिन से शम्मी कपूर साहब ने एक ही बात बोली कि भोले बाबा की जय, हर हर महादेव, और अपना कर्म करते गए और शराब पीते गए, काम करते गए, खाते पीते रहे और देखें कि किस तरह की कामयाबी उन्हें मिली। सो दैट्स द स्पिरिट ऑफ लाइफ एंड बी पॉजिटिव। थैंक यू सो मच। टिल देन गुड बाय एंड स्टे ट्यून टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत सारी अच्छी बातें आएंगी और यू विल गेट लॉट ऑफ अपडेट्स फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल, नॉट ओनली रिलेटेड टू शम्मी कपूर or any artist or any politician. It will be also related to exercise and fitness aspects of life. So just stay tuned to my YouTube channel, Dashing Golden Diaries. See you next time in my next episode. Om Sai Ram.